क्या हाल चाल है दोस्तों। और पानीपत का एक ऐसा मैदान जहाँ की मिट्टी में कहा यह भी जाता है कि अगर आप खोदोगे तो मिट्टी भूरी नहीं, मिट्टी लाल निकलेगी। क्या वजह है इसकी? वजह यह है दोस्तों, पानीपत का एक ऐसा युद्ध जिसकी जो चित्र है, जिसके जो फोटो है वो मेरे पीछे लगा हुआ है। एक तरफ अफगान है और दूसरी तरफ मराठे हैं। इन दोनों में आपस में जंग हो रही है। इस फोटो के जरिए ये दिखाया गया है कि उस जमाने में कितनी खतरनाक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है मौजूदा स्थिति में। ठीक है, जिसके जो हीरो शायद वो संजय दत्त हैं। ठीक है, तो उसकी बात हमने करेंगे। हम बात करेंगे रियलिटी की। रियलिटी में क्या हुआ था? जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ वो है पानीपत का मैदान, जहाँ पे द थर्ड बैटल ऑफ वॉर लड़ी गई थी। उस जमाने में दोस्तों एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई थी जिससे कई तरह के किस्से बने गए, जो कि आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हो। वो ऐसे ऐसे किस्से बताएंगे जो आपको हैरत अंगेज डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा आम का पेड़ है जिसका कहा यह जाता है जो इसका फल जो निकलता था वो खून से भरा निकलता था। मतलब कि इतना इफेक्टेड हो गई थी यहाँ की जो मिट्टी थी। यहाँ के लोग इतने मरे थे उस जमाने में, अफगानी मरे थे, मराठी मरे थे। मतलब आपस में इतने खतरनाक तरीके से यहाँ की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत के इस मैदान को, इस एरिया को दोस्तों काला अम कहा जाता है। काले अम नाम से ये एरिया जो है मशहूर हो चुका है। और अब मैं आपको जो है इस एरिया का पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा, यहाँ पे से जुड़े इतिहास बताऊंगा, रोचक किस्से बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे अफगानों और मराठों की लड़ाई लड़ी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग जो उस जगह चल रहे हैं जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आम का पेड़ लगा हुआ था, और उस आम के पेड़ की जगह पे बताया जाता है इतना खून बहा था, मराठों को इतना बुरी तरीके से काटा था, उनके हाथ पैर काट दिए गए थे। फिर वो जो आम का पेड़ की जो जड़ होती है वो बिल्कुल लाल हो गई थी, काली हो गई थी। अब क्या करा गया है, उस आम के पेड़ की जगह पे एक स्तंभ बना दिए गए निशानी के तौर पर। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे आम का पेड़ हुआ करता था। अब इसको जो है चारों तरफ से जो इस जगह को जो है लोहे की, मतलब जो होते हैं बाढ़, उससे कवर कर दिया गया है। ठीक है, इस पे लिखा हुआ भी है द ब्लैक मैंगो ट्री। देखिए, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मतलब उस ज़माने में इतनी ख़तरनाक तरीके से यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी भाई साहब। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, अब जो है इसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है पार्क में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे पानी हो गया है और पास में ही एक नहर है। और कहा यह भी चाहते हैं दोस्तों, पानीपत का जो इतिहास है, पानीपत का इतिहास जो है कौरव पांडव से भी ज़्यादा पुराना इतिहास बताया जाता है। और एक रोचक किस्सा ये भी है दोस्तों यहाँ का, पानीपत के एरिया का, कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, तो गांव वाले यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे 10 से 15 साल बाद भी, मतलब लड़ाई के 10 से 15 साल बाद भी जो है यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल हुआ करती थी। मतलब अगर आप खोदोगे तो मिट्टी भूरी नहीं निकलेगी, लाल निकला करती थी। मतलब कितना खून जो है यहाँ की मिट्टी में समा गया था। अब कहानी है या असली है ये तो अल्लाह बेहतर जाने। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते थे उस ज़माने में, ठीक है, अब तो काफ़ी मतलब खाद वगैरह डाल के जो है इस चीज़ को सही कर दिया गया है। उस ज़माने में जो पेड़ पौधे हुआ करते थे और उनकी जो पत्तियाँ होती थी वो हद से ज़्यादा ग्रीन हुआ करती थी और काली हुआ करती थी। शायद खून का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ करता था। ऐसी ऐसी कहानी यहाँ पे लोगों से सुनने को मिलेंगी। और पास में ही यहाँ पे एक नहर है। तो ये था दोस्तों पानीपत का पूरा इतिहास, जो कि काफ़ी रोचक था। मतलब कि पेड़ों के अंदर से जो भी खून निकलता था भाई उस ज़माने में, काफ़ी खतरनाक हिस्ट्री लगी मेरे को तो ये पानीपत की। और मैदान जो ये पानीपत का जहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी वो काफ़ी बड़ा है भाई सच में। इसके पास में एक नहर है, काफ़ी ठंडा पानी है वहाँ का, जाओ तो काफ़ी रिलैक्स फील हो गया। इस टाइम जो है काफ़ी धूप हो रही है। चलते हैं अब इस व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।